आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। पेट्रोल डीजल यही एक हिंदुस्तान की कहानी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से तकरीबन 20% तक बिक्री घट गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि ज़्यादातर लोगों ने अपना तौर तरीका ही बदल दिया है, जिससे पेट्रोल की बिक्री तकरीबन 20% तक कम हो गई है। कोविड-19 आने से पहले पिछले साल मार्च 2020 से पहले पेट्रोल की जो बिक्री थी उसमें लॉकडाउन लगने के बाद करीब 50% से भी अधिक कमी आ गई थी। इसके बाद जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो उसके बाद इसमें तेज़ी आई। अप्रैल 2021 में फिर से तेज़ी आई, लेकिन इधर कुछ देखा जा रहा है कि पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर, कहीं 102, कहीं 105 पहुंच जाने से लोगों के हौसले बुरी तरह पस्त हो रहे हैं और लोग सार्वजनिक वाहन जैसे ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा को अधिक प्रयोग करके अपने निजी 4 पहिया वाहनों को कम चला रहे हैं। पेट्रोल की कीमत मंगलवार को लखनऊ में 102 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। टैक्स की अगर बात करें तो सरकार मुनाफा कमा रही है, लेकिन लोग जहां पहले हर जगह जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते थे, अब वो लोग परिवार के साथ जाने पर ही कार का उपयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसको जीएसटी के दायरे में लाना होगा या जीएसटी के दायरे में लाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश पेट्रोल डीजल ट्रेडर्स के जो अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार जी, वो भी कहते हैं कि तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण बिक्री पर तकरीबन 20% तक की कमी आई है। उनका कहना है कि डीजल की बिक्री में कमी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि डीजल की जो खपत होती है उसको माल भाड़े के साथ जोड़ दिया जाता है। शायद इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसका सीधा प्रभाव उत्पादों के दामों पर भी पड़ रहा है और साथ ही साथ पेट्रोल की खपत निजी वाहनों में अधिक होती है। इसलिए जिन लोगों का पेट्रोल का प्रति माह औसत खर्च 5,000 का था, वो अब बढ़ करके 8,000 तक के हो गया है। उसके बावजूद लोगों ने कोशिश की है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल करने का उन्होंने जो रास्ता निकाला वो निकाला कि वो अपनी गाड़ियों में, अपने वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी लगाने के बाद अब वो महीने में एक बार ही पेट्रोल डला रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ने के बाद से तकरीबन 3 लाख लोगों ने अपने वाहनों में सीएनजी किट लगवा ली है। सीएनजी की कीमत राजधानी में 68 रुपये प्रति किलो के भाव से पड़ रही है। हालांकि 3 अक्टूबर को इसकी कीमतों में भी करीब 5 रुपये की वृद्धि हुई थी, लेकिन फिर भी पेट्रोल से सीएनजी सस्ता पड़ रहा है। अभी इसकी कीमतें काफ़ी कम है। ये बात अलग है कि सीएनजी लेने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लोगों को दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मरता क्या ना करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि 105 रुपये पेट्रोल डलाए या 68 रुपये प्रति लीटर सीएनजी डलाए। ये बात अलग है कि सीएनजी लेने के लिए परेशानी हो रही है। गैस आपूर्ति करने वाली जो कंपनियां हैं उनके सूत्र जो बताते हैं कि प्रतिदिन करीब 1 लाख किलो सीएनजी की खपत अधिक हो गई है। यानी एक तरफ पेट्रोल की बिक्री घटी है और सीएनजी की खपत बढ़ी है। गोमती नगर के विभूति खंड स्थित सीएनजी स्टेशन का जब कुछ लोगों ने जायजा लिया तो वहां सुबह 11 बजे भी तकरीबन 70 से अधिक निजी वाहनों के स्वामी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दिक्कतों का सामना जनता कर रही है। वहीं जो इंडियन ऑयल के चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि कोविड महामारी के बाद देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। अब ये किस हिसाब से वो कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि कागज़ पे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैदान में, ज़मीन पे और वास्तविकता के दर्पण में अगर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है। ना तो कहीं खपत बढ़ती दिख रही है और ना ही कहीं अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती दिख रही, क्योंकि रोज़गार है नहीं, सब्जियों के दाम महंगे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। ऐसे में इंडियन ऑयल के चेयरमैन का ये कहना कि आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आई है, ये समझ से परे है। ये तो वही बता सकते हैं कि आखिर
ऐसा वो कैसे कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट, जो नतीजा, जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने देश के आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आने वाला समय चुनाव का है, शायद हर पार्टियां चुनाव को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इस चुनाव में चुनने का अधिकार किसको है? चुनने का अधिकार जनता को है। इसलिए सरकार के साथ साथ सभी पार्टियों को सावधान हो जाना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की और एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते रहिए द यूनिट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।